बात शुरू करते हैं। रखी हुई है चलिए सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। किसी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पवित्रता आवश्यक है। हम स्थूल शरीर से पवित्र हों, ईश्वर हमारे ऊपर अनुदान वरदान की वर्षा करें, ऐसी भाव बनाते हुए पवित्रीकरण सभी के ऊपर सामूहिक रूप से कर दें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो त्रिवाहया स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायावन्तरः शुचि। ओम पुनः वाणी, मन और अंतःकरण, तीन चीजें हमें दी है ईश्वर ने। वाणी जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे ही हमें परिलक्षित होता है, वैसे ही हमारे पास आता है लौट के। धुएं में देखा है आपने, आवाज अगर हम तू की करें तो कैसी आएगी? तू। और बोलेंगे आप तो आप, तुम तो तुम। इसलिए हमें अपनी वाणी को अच्छा रखना चाहिए। मुंह से कैसा बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। दूसरा मन, मन हमारा जो कुछ दिया है ईश्वर ने वो चलायमान है, पूजन में नहीं लगता, कहीं काम में, अच्छे काम में नहीं लगता, दर दर भटकता है। उसको नियंत्रित करने के लिए। और अंतःकरण, अंतःकरण में कौन है? हमारे ईश्वर, ईश्वर का अंश बैठा हुआ है। उसकी बात सुनने के लिए ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, उसकी बात हम नहीं सुन पाते और अपनी बात मानते हैं। वो हमारे तीनों चीजें नियंत्रण में आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? आचमन करते हैं। 3 बार आचमन करें। ओम अमृतोपस्थानमसि स्वाहा, ओम अमृता प्रधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम शास्त्री विशिष्टाम स्वाहा। मस्तिष्क के सबसे ऊंचे स्थान पर शिखा विराजमान है। शिखा के माध्यम से हमारे अंदर ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं।
ब्रह्मांड में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब हम FM रेडियो से लगाना चाहें तो रामपुर स्टेशन भी पकड़ेगा और बरेली स्टेशन भी पकड़ लेगा, और कोई रेडियो स्टेशन है तो उसको भी पकड़ेगा, परंतु कब पकड़ेगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी हम उसको बदल लेंगे। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ हम बोलते हैं वो सब घूमता हुआ हमारे मस्तिष्क से टकराता है। भूल रही है बस, भूल रही है। ये जो है सारे ब्रह्मांड में घूमता हुआ जो कुछ हम बोलते हैं वो हमारे मस्तिष्क से टकराता है, और टकराकर हमें उसी तरफ प्रेरित करता है। कोई हम गलत चीज सोचेंगे तो वही चीज हमारे दिमाग से टकराएगी, और अच्छी चीज सोचेंगे तो वही हमारे दिमाग से टकराती हुई आएगी, सारे ब्रह्मांड में घूमती हुई। यहाँ तक आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैज्ञानिकों ने यहाँ तक खोज की है और कर रहे हैं, जो फोटो नहीं आ रहा। महाभारत काल में या रामायण काल में जो बातें हुई हैं उन सबको, जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो कुछ उन्होंने कहा होगा, वो सब चीज़ें हम उसको कैच करने के लिए हम अपने प्रयोग में लगे पड़े। तो इसलिए हम ऐसे स्थान को हम क्या करते हैं, पवित्र रखते हैं, ताकि इस स्थान से हमारे अंदर सद प्रवृत्तियाँ, सद विचार, अच्छी बातें, ये सब हमारे अंदर शरीर के अंदर प्रवेश हों। इसके लिए हम क्या करते हैं, शिखाबंधन करते हैं। ओम चतुर्पणी महामाये देव तेजा समन्ते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुष में। प्राणायाम, प्राणायाम के लिए क्या करते हैं, कमर सीधी करके बैठते हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। ये क्या कहलाता है, प्राणों का व्यायाम। इसके कई कारण हैं। कारण क्या है? साइंटिफिक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है। प्राणों का जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन तत्व आता है, और हमारे शरीर के अंदर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या अप्राण तत्व जिसको हम कहते हैं वो निकलते हैं, या हम आध्यात्मिक भाषा में कहें तो बुराई निकलती है, और अच्छाइयाँ आती है। अच्छाइयाँ के साथ साथ क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, और प्राण तत्व आता है। ये प्राण तत्व हमें क्या करता है, हमें जीवन देता है और हमें आगे बढ़ाता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, और हमारे क्या होते हैं, जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है। तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो हमारा शरीर भी मजबूत होगा, और शरीर मजबूत होगा तो हम क्या बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। स्वस्थ शरीर में क्या होता है, स्वस्थ मन का निवास होता है। इसके लिए क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। हम सारी बातें जानते तो हैं, परंतु उसका मर्म नहीं जानते, उसका अर्थ नहीं जानते, हम क्यों करते हैं, ये सब क्रियाएं हम क्यों करते हैं। ये सब बातें इसलिए बताई जाती हैं ताकि हमें ये जानकारी हो कि हम सब क्रियाएं क्यों करते हैं। हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम प्राणायाम क्यों करते हैं, सीधे क्यों बैठे। तो हमने सीधे बैठने का अर्थ है रीढ़ की हड्डी से सीधे जो हमारे प्राण तत्व को हम खींचते हैं तो हमारे सारे शरीर में प्रवेश करता है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, तो वो हमारे सारे शरीर के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। इसलिए हम सीधे बैठते हैं। ये सब कारण जो है हमें जानने की आवश्यकता है। पूजा पाठ करना खाली माला घुमाने से मतलब नहीं है। पूजा पाठ का मतलब खाली माला घुमा लेना या हम दाने गिन लेना, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि हम उस चीज़ को हृदयांग हम करें, उस चीज़ का अर्थ जाने क्यों हम कर रहे हैं। हमारी वैसी भावनाएं बन जाती हैं, हम बैठे हैं और अपना सीधे ऐसे बैठ गए और प्रणाम करने लगे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूजा पाठ को हमने कर ली, परंतु उस पूजा पाठ का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो हमें लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए कमर सीधी करके बैठेंगे और प्राणायाम करेंगे, और कुछ देर बिना श्वास के रहते हैं। उस समय ये भावना करते हैं कि हमने जो चीज़ निकाली है, जो गंदगी एक बार निकाल दी, वो हमारे शरीर के अंदर दोबारा ना आने पाए। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है इसकी प्राणायाम की। ये 3 भागों में हम करते हैं इसको। पहले श्वास को लेते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को निकालते हैं, और फिर बिना श्वास के रहते हैं। ये 3 भागों में पूरा प्राणायाम करते हैं। चलिए प्राणायाम करेंगे। ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मो स्वाहा। ओम
आती है न्यास क्रिया। न्यास क्रिया हम क्यों करते हैं? ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी क्या चीज दी है? मशीन दी है। कैसी मशीन दी है? जिसमें डीजल पेट्रोल डालने की जरूरत है? हाँ जरूरत तो है, भोजन हम करते हैं, डीजल पेट्रोल ही हमारा, परंतु हमें अलग से कुछ नहीं डालना पड़ता। कैमरे में अगर आप चलाएंगे तो आपको सेल की जरूरत पड़ेगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, तब आप कैमरा चला पाएंगे। तो हमारा कैमरा क्या है? आँख है। अगर हमें हाथी दिखाई दे रहा है तो बड़ा दिखाई दे रहा है, और सुई दिखाई दे रही है तो सुई दिखाई दे रही है। कितना अच्छा कैमरा दिया हमें ईश्वर ने, उसका हम सदुपयोग करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उसका सदुपयोग क्या है? स्वाध्याय। उसका सदुपयोग स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अपना अध्याय या पढ़ना, दोनों चीजें स्वाध्याय के अंतर्गत आती हैं। और क्या दिया हमें? कान दिए सुनने के लिए। उसमें अगर हम आवाज, अगर 20 आदमी खड़े हों तो मैं अपनों की आवाज आएगी? हाँ, अपने बच्चे की आवाज आएगी, तो हम पहचान लेंगे कि हमारे बच्चे की आवाज है। बहुत लोग बोल रहे हैं हमारे पति की आवाज है, ये हमारी पत्नी की आवाज है। कितना हम उसको प्रोनाउंसिएशन करें कि हम उस चीज को क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। ये कानों की शक्ति है। वैसे हम बोले, वैसे हमारे कोई मशीन ऐसी है जिससे हम बोल के पहचान सके? नहीं है। इसी तरह से मुंह है, मुंह देखिए आप, दांत दी है, जीभ दी है, उसके बीच में मिक्सी टाइप की है, सारी चीजें जो है रस बना लेती है और वो हमारे शरीर को संचार करती है। और क्या दिया? हाथ दिए, क्रेन मशीन में डालते हैं डीजल, क्रेन मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर चाहिए, लेकिन हमारा ऑटोमेटिक क्या दिया? मस्तिष्क दिया, कंप्यूटर दिया। और मस्तिष्क में क्या चीज़ दी? मस्तिष्क में एक कैसेट दी है, और वो कैसेट ऐसी है अगर 20 करोड़ भी हम खर्च करें तो हमें नहीं मिलेगी। उसके अंदर सारी चीज़ क्या होती रहती है? टेप होती रहती है। अगर हम 20 साल 25 साल पहले कोई चीज़ हमने देखी हो तो हमारे फौरन दिमाग में आ जाएगी कि फलानी जगह गए थे और हमने एक मंदिर देखा था, उसमें ऐसा था वैसा था, सारी चीज़ आ जाएगी। कितना बढ़िया हमें कंप्यूटर दिया। और क्या दिया? हमें पैर दिए। आप देखो, स्कूटर में चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, बैटरी चाहिए, परंतु ये हमें ऐसा वो दिया, यंत्र दिया, पैर दिए कि हम कहीं भी चाहे जब उठ के खड़े हो जाते हैं, चाहे जब चलने लगते हैं, 3 मंजिल पर चढ़ जाते हैं, 2 मंजिल पर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें दी हैं। ऐसा मानव शरीर दिया। इस शरीर के जो अंग हैं उनका हम सदुपयोग करते रहें, ये पूजा पाठ में न्यास क्रिया का अर्थ है। न्यास क्रिया के लिए हम क्या करते हैं? बाएं हाथ में जल लेते हैं और सीधे हाथ की 5 उंगलियों से उस अंग को पहले बाईं ओर स्पर्श करते हैं, फिर दाईं ओर। चलिए, ओम वाग में आसे अस्तु, ओम अक्षर में चक्षुमस्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम भावोर में बलमस्तु, ओम उर्वों में ओजोस्तु, ओम अष्टांग ज्ञान तंत्रा में से संतु। सड़क लगी। देखिए, हम कृत्य करते करते हमने सारी शरीर को क्या किया? पवित्र किया। क्यों किया? क्योंकि हम ईश्वर के समीप बैठने जा रहे हैं। ईश्वर कैसा है? पवित्र है। ईश्वर जब बच्चे को पैदा करता है तो बच्चा क्या होता है? बहुत पवित्र होता है। और क्या होता है? भगवान के स्वरूप में होता है। और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसको जैसा बीज, जैसा आपकी धरती होगी वैसे ही बीज मिलेगा, वैसे ही बीज बोया जाएगा और वैसे ही उसका वृक्ष बनेगा। अगर हमने उसको खाद पानी नहीं दिया, अच्छा खाद पानी नहीं दिया, क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा, पौधा आपका नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम भी पहले कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, घर का वातावरण सीखते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? परिवार में जाते हैं, परिवार का वातावरण सीखते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? समाज में जाते हैं, समाज का वातावरण सीखते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु के सारे जो है वो चीज़ें सीखते हैं। ये सब चीज़ें हमारे सिखाने की है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अब आगे की क्रिया करेंगे। आगे की क्रिया क्या रहेगी? चंदन धारण। चंदन धारण के लिए अभी हमने 3-4 दिन की कथा सुनी। ये जो स्थान है जहाँ हम चंदन धारण करते हैं, ये हमारा कैसा है? आवेशग्रस्त स्थान है। इसी से हमारे अंदर क्या आता है? क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोध में पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। बहुत से उदाहरण हमने सुने, कथा सुनी, बहुत सी बातें सुनी। ये स्थान हमारा शांत रहे, शीतल रहे, इसमें अनुचित आवेश न आने पाए, इसके लिए क्या करते हैं? चंदन धारण करते हैं। चंदन हमें याद दिलाता है ये स्थान हमारा तीसरा नेत्र है। इसको क्या रखेंगे? हम शांत रखेंगे और सुगंधित रखेंगे और आवेश रहित रखेंगे, ताकि इसमें हमारे क्रोध ना आने पाए। क्रोध से बहुत हानि होती है। क्रोध से आपने बहुत से ऐसे उदाहरण सुने, कहानियाँ सुनी,
कि आपको कहानी सुनाने का टाइम थोड़ा कम है, हमारे पास 1.5 घंटे का समय रहता है, तो हम थोड़ी शॉर्ट में आपको सारी चीज़ बता रहे हैं। ये स्थान हमारा क्रोध से आप इसमें ना आने पाए, इसके लिए हम चंदन धारण करते, सभी चंदन ले लें। और मंत्र के बाद एक दूसरे के लगाएंगे। एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में एक दूसरे के क्यों लगाते हैं, अपने अपने क्यों नहीं लगाते, ये भी एक कारण है। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमने अनामिका उंगली में लगा लिया तो हम अपने ही लगा लें, एक दूसरे के क्यों लगाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाई दें आपको। एक आती है, देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ, दोनों लड़े, अब दोनों की लड़ाई का फैसला तो